नमस्कार। घर परिवार की आज की सच्ची कहानी संतोषी माता की कृपा पर आधारित है। कैसे ससुराल वालों से उपेक्षित, उनसे मिले तानों के कारण दुखी दुआ को प्राप्त हुई संतोषी माता की कृपा और भरी गोद। बात वर्ष 2011 की है। नवंबर 2010 में वैष्णो माता की कृपा से प्रेग्नेंट हुई दुआ की कहानी मैं इस चैनल पर पहले ही डाल चुकी हूँ। उस प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि फाइनली वह बच्चा इस दुनिया में नहीं आ पाया। 10 दिसंबर 2010 को दुआ वह बच्चा खो चुकी थी। जनवरी और फरवरी में वह अपने मायके में ही रही ताकि वह इस दर्द को कुछ कम कर पाए, क्योंकि ससुराल वापस जाने के बाद तो उसे मानसिक अशांति ही मिलती। फरवरी 2011 के अंतिम सप्ताह में ऋषभ दुआ को वापस अपने घर लेकर गया। मार्च में दुआ की इच्छा हुई कि संतोषी माता के व्रत फिर से किए जाएं। दरअसल शादी के समय दुआ 6 साल संतोषी माता के व्रत कर चुकी थी। आज फिर उसे माँ की याद आई। शायद कुदरत का कोई योग ऐसा बन रहा था कि अब उसे अच्छे दिन देखने थे। मार्च में दुआ ने अपने पति ऋषभ को कहा कि मैं संतोषी माता के व्रत शुरू करने की सोच रही हूँ। पति ने कहा, अच्छा है, कर लो। तुम क्या मांग रही हो संतोषी माता से? दुआ ने कहा, मेरा घर बन जाए। अगली सुबह शुक्रवार था। दुआ ने संतोषी माता की कथा कही और व्रत रखने का प्रण लिया। दुआ ने घर में बताया कि वह आज से संतोषी माता के व्रत शुरू कर रही है, तो घर में कोई खट्टी चीज़ न खाए, इस बात का कृपया ध्यान रखें। परंतु उसकी सास ने सीधे मुंह कहा, व्रत तू रख रही है, हम नहीं। तेरा कोई नियम इस घर पे नहीं चलने वाला। हम वही करेंगे जो हम चाहते हैं। और उसकी सास ने जानबूझकर उस दिन घर में खटाई की सब्जी बनाई। उधर पूजा खत्म होने के थोड़ी देर बाद ही ऋषभ के पापा ने बाहर वाले कमरे से ऋषभ को आवाज़ लगाई। ऋषभ अपने पापा के पास गया और थोड़ी देर बाद कमरे में दुआ के पास आकर कहने लगा, माता ने तुम्हारी बड़ी जल्दी सुन ली। दुआ को कुछ समझ नहीं आया तो ऋषभ ने बताया कि अभी पापा जी ने मुझे कहा कि आज से हमारा घर बन रहा है। अभी तक ऋषभ का घर 1 मंजिला मकान ही था। अब उसके ऊपर और 2 मंजिल बनने का फैसला अभी अभी ऋषभ के पिता ने ऋषभ को सुनाया। ऋषभ की बात सुनकर दुआ ने धीरे से बस एक बार कहा, माता ने गलत समझ लिया शायद, क्योंकि दुआ तो अपनी गृहस्थी को खुशहाल बनाने की बात कर रही थी। 3 शुक्रवार का व्रत होने के बाद 17 अप्रैल 2011 को दुआ के जीवन में भूचाल सा आया, एक तूफान सा आया। हर बार की तरह इस दिन भी दुआ की सास ने बहुत बड़ा हंगामा शुरू कर दिया दुआ को लेकर। ऋषभ भी अपनी माँ के पक्ष में ही खड़ा होता था हमेशा, बिना दुआ से पूछे कि असल बात क्या है। वह दिन दुआ कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि वह दिन उसके जीवन का आखिरी दिन हो सकता था। पर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था शायद। कलह क्लेश के चलते 5 दिन तो दुआ ने उस घर में न ही कुछ खाया और न ही पानी तक भी पिया। 5 दिन बाद छठे दिन 23 अप्रैल 2011 को दुआ के भाई और पिता दुआ को अपने घर लेकर आ गए। उस दौरान ऋषभ ने फ़ोन पर दुआ के भाई को कई बार बोला कि 5 दिन बाद हमारी शादी की सालगिरह है। हर साल ऐसा ही होता है कि हम सालगिरह कभी साथ नहीं मना पाते। मैं अपने परिवार वालों को कुछ नहीं कह सकता, पर आप तो मेरी बात समझो। मैं ये रिश्ता निभाना चाहता हूँ। दुआ को यह बात इसलिए गलत लग रही थी क्योंकि ऋषभ इस बात को फ़ोन पर बोल रहा था। वह चाहता तो घर पर रुककर दुआ का पक्ष ले सकता था। जो भी घटना जैसी भी हुई दुआ के मायके वालों को बता सकता था। परंतु एक तरफ वह दुआ को बहुत चाहता था, परंतु दूसरी ओर अपने परिवार वालों का बुरा भी नहीं बनना चाहता था। इसीलिए जब दुआ के मायके वाले घर आए तो वह घर से बाहर चला गया ताकि उसे सच का सामना ना करना पड़े, और दुआ इसी बात से नाराज़ थी। खैर, दुआ अपने मायके वालों के साथ अपने मायके आ गई। 28 अप्रैल 2011 को सवेरे से ही दुआ का मन हो रहा था कि वह ऋषभ के घर वापस जाए, क्योंकि लोग तो चाह ही रहे थे उनके रिश्ते को तोड़ना, पर वह एक अंतिम कोशिश फिर करना चाह रही थी। पता नहीं क्यों उसके मन में यह बार बार आ रहा था कि एक कोशिश और कर ली जाए। वह 10 दिन पहले हुई घटना को किनारे रखकर, जब उसकी जान पर भी बनाई थी, वह सिर्फ
ऋषभ से एक बार और मिलना चाह रही थी। शायद अभी भी उसे उम्मीद थी कि यह रिश्ता बना रह सकता है। इस दौरान दुआ की माँ भी इस पक्ष में नहीं थी कि दुआ फिर से उस नरक में जाए, पर दुआ के बड़े भाई जो कि उसे वहाँ से लेकर आए थे, उनका कहना था कि अगर वह एक कोशिश और करना चाह रही है तो उसे करने दो। और दुआ अपने छोटे भाई के साथ टैक्सी करके ऋषभ के घर आ गई। पहले तो जब दुआ की माँ ने ऋषभ की माँ को फ़ोन करके बताया कि दुआ आ रही है, तो ऋषभ की माँ ने सीधे मुंह बात भी नहीं की और उसे वहाँ न भटकने की सलाह दी। अब इन सब के बावजूद जब दुआ वहाँ पहुँच गई तो उसकी सास ऋषभ को दिखाने के लिए उसे 500 रुपये देने लगी, यह कहकर कि आज तेरी शादी की सालगिरह है, हमें बहुत खुशी है। दुआ ने पैसे लेने से मना कर दिया और ऋषभ को कहा कि मैं यहाँ हमारा रिश्ता सही करने के लिए आई हूँ, कृपया इन्हें बताएं, मेरे साथ यह खेल न खेलें। मई में ऋषभ ने अपने घर में बताया कि वह पूना शिफ्ट हो रहा है। उसके पिता ने कहा अच्छी बात है, हो जाओ और ये यहाँ पड़ी रहेगी। ऋषभ ने कहा दुआ मेरे साथ जा रही है। इस पर ऋषभ के पिता ने कहा यह क्या करेगी साथ जाकर, यह लायक है तेरे, पड़ी रहेगी कभी यहाँ कभी अपने मायके, इसे ले जाकर अपना खर्च क्यों बढ़ाना है। पर ऋषभ ने कड़े शब्दों में कहा मैं आपसे पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ कि हम दोनों पूना शिफ्ट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं शायद ऋषभ को समझ आ गया था कि समस्या उसके घर में कुछ ज़्यादा है और इस कदर ज़्यादा है कि उसकी गृहस्थी यहाँ अब बन नहीं पाएगी। 11 जून 2011 को ऋषभ पूना चला गया। दुआ अभी इसलिए नहीं गई क्योंकि उसे संतोषी माता के 16 व्रत करके उद्यापन करना था और पूना नई जगह जाकर वह कैसे सब कुछ संभाल पाती। इसलिए दुआ संतोषी माता का उद्यापन करके 17 जुलाई 2011 को ऋषभ के साथ पूना चली गई। 10 माह बाद 18 मई 2012 को दुआ ने पुत्र रत्न को जन्म दिया अपने मायके में। बेटे को 20 दिन का लेकर दुआ अपनी ससुराल पहुंची, जहां सब ने कह दिया था ये रिश्ता नहीं चलेगा और इसके बच्चे तो होंगे ही नहीं। आज इस घर से निकलने के 10 महीने बाद दुआ की गोद भर चुकी थी और वह अपना बेटा लेकर इस घर में घुसी। संतोषी माता ने जिस प्रकार दुआ की गृहस्थी संवारी, ऋषभ को सद्बुद्धि दी, दुआ की गोद भरी, इसी तरह से माता सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बोलो जय संतोषी माता की जय। मैं दुआ और ऋषभ के जीवन की कहानी जल्द लेकर आ रही हूँ यूट्यूब पर। अगर आप दुआ के संघर्ष, सहनशीलता और उत्थान के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप दुआ की कहानी से क्रमबद्ध तरीके से जुड़े रहें। आपका समय देने के लिए आपका धन्यवाद।